हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ब्लॉपन विधि से समीकरण हल करना सीखेंगे। हमारे पास यहाँ पर दो समीकरण हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 10 और दूसरा समीकरण है 5x प्लस 4y बराबर 5। दोनों समीकरणों को हम नाम दे देते हैं। इसको समीकरण 1 बोलेंगे और इसको समीकरण 2 बोलेंगे। ठीक है। अब ब्लॉपन विधि में होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। हमें क्या करना है, समीकरण x में जो x का वैल्यू है और समीकरण 2 में जो x का वैल्यू है वो दोनों क्या करना है, सेम सेम करना है। अब ये सेम सेम कैसे होंगे, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो समीकरण 2 में जो x का वैल्यू है जैसे 5 है तो इस 5 का गुणा हम पूरे समीकरण 1 में कर देंगे। इसी प्रकार समीकरण 1 में जो x का वैल्यू है जैसे 2 है, ठीक है, x के मल्टीप्लाई में जो है, ठीक है, जो 2 है तो 2 का गुणा हम समीकरण 2 में कर देंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि समीकरण के स्टार्टिंग की जो वैल्यू है वो सेम सेम हो जाएगी। मतलब x के मल्टीप्लाई में जो भी नंबर है उस नंबर का मल्टीप्लाई हम समीकरण 2 में कर देंगे और यहाँ जो x के मल्टीप्लाई जो 5 है उस 5 का मल्टीप्लाई पूरे समीकरण 1 में कर देंगे। तो कर देते हैं। तो पहले हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे समीकरण में। ठीक है, तो 5 का मल्टीप्लाई करते हैं। 5 का मल्टीप्लाई जब 2x में होगा तो क्या आएगा, 10x। फिर 5 का मल्टीप्लाई प्लस 3y में हो तो क्या आएगा, 5 या 15y। ठीक है, फिर बराबर लगाएंगे। फिर 5 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 5 धम 50। ठीक है, हमने क्या करा, 5 का गुणा इस समीकरण 1 में कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 का गुणा समीकरण 2 में कर देंगे। ठीक है ना, तो कर देते हैं 2 का गुणा समीकरण 2 में। समीकरण 2 ये है तो 2 का गुणा जब 5x में होगा तो क्या आएगा, 10x। ठीक है, फिर 2 का गुणा 4y में होगा तो क्या आएगा, 8y। फिर 2 का गुणा 5 में होगा तो क्या आएगा, 10। तो इस तरह सॉल्व करने पर हमारे पास आगे की जो वैल्यू है वो सेम सेम आ चुकी है। हमने क्या करा है, जो x के मल्टीपल में 5 था उसका गुणा समीकरण 1 में कर दिया और यहाँ x के मल्टीपल में 2 था उसका गुणा समीकरण 2 में कर दिया। ठीक है, पहले आपको जो नीचे वाले समीकरण में x का जो वैल्यू है उसका गुणा समीकरण 1 में करना रहता है और उसके बाद समीकरण 1 में x के मल्टीप्लाई में जो भी संख्या है उसका मल्टीप्लाई समीकरण 2 में करना रहता है। जब हम ऐसा कर देंगे तो हमें एक न्यू समीकरण मिल जाएंगे। इन समीकरण को भी हम नाम देते हैं। जैसे समीकरण 1 समीकरण 2 तो हमने इनको दिया है, तो इसको समीकरण 3 और इसको समीकरण 4 दे देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाएंगे। ठीक है, समीकरण 3 और 4 को क्या करेंगे, घटाएंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 3 व समीकरण 4 को घटाने पर। ठीक है, तो चलिए घटा लेते हैं। तो समीकरण 3 क्या है, 10x प्लस 15y बराबर 50 और समीकरण 4 क्या है, 10x प्लस 8y बराबर 10। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे। देखिए घटाने पर क्या होता है, जो नीचे का जो समीकरण है ये वाला, इसके साइन क्या होंगे, चेंज हो जाएंगे। जैसे प्लस का है तो वो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का है तो प्लस का नंबर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो प्लस का 10x है तो ये माइनस का 10x हो जाएगा। ये प्लस का 8y है तो अब हम इसे माइनस का 8y समझेंगे। ये प्लस का 10 है तो माइनस का 10। ठीक है, क्योंकि घटाने वाली प्रोसेस में जो नीचे के नंबरों के साइन है ना वो चेंज हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस का हो जाता है और माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, अब हम सोल्व कर लेंगे। तो देखो प्लस का 10x और ये माइनस का 10x, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 10x में 10x कम करेंगे क्या आएगा, 0। तो यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि 0 हो गया। फिर देखिए प्लस का 15y और माइनस का 8y, ध्यान रखें। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, हम जानते हैं। तो 15y में से 8y कम कर देंगे तो हमारे पास बचेंगे 7y, वो भी प्लस के, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। फिर बराबर। ठीक है, फिर इधर देखेंगे तो प्लस का 50 और माइनस का 10। ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, मतलब 50 में से 10 कम होगा तो कितना आएगा, 40
वो भी किसका आएगा, प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद आगे सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें बाई का वैल्यू मिल जाएगा यहाँ से, अगर हम 7 को यहाँ से हटा दे तो। अब 7 बाई के साथ कौन सी कंडीशन में, गुणा वाली, है ना, 7 गुणा में है। तो 7 को जब यहाँ से हटाएंगे तो वो इधर हम ले जाएंगे तो वो कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब भाग में, क्योंकि हम जानते हैं गुणा का नंबर अगर बराबर के इधर RHS में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा, भाग में पहुँचा देते हैं। तो जिसको पहुँचाना है उसको हम लास्ट में लिखेंगे, पहले हम बाई को लिख लें। 7 को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि 7 को हमें हटाना है, फिर बराबर 40। अब जिसको इधर लाना है वो नंबर लिखेंगे। तो देखो 7 गुणा में, इधर जायद कहाँ, भाग में, भाग में संख्या नीचे लिखी जाती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ बाई का मान आ गया 40/7। ठीक है, अब जो बाई का मान आया है हम उस बाई के मान को या तो समीकरण 1 में रख दें, या समीकरण 2 में, या समीकरण 3 में, या समीकरण 4 में। इनमें से किसी भी एक समीकरण में अगर हम रख देंगे तो हमें x का वैल्यू भी मिल जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि समीकरण 1 में बाई का मान रख देते हैं। ठीक है, तो यहां हम लिखेंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो जो बाई का मान आया है वो हम समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 हमारा क्या है, तो समीकरण 1 हमारा है 2x + 3y = 10। यही हमारा समीकरण 1 था। ठीक है, इसी में हम क्या करेंगे, बाई का मान रख देंगे। तो बाई का मान जो भी आया है वो हम बाई के स्थान पर यहाँ रख देंगे। ठीक है, तो रख देते हैं। तो 2x का तो 2x + 3। अब बाई का मान क्या आया है, 40/7। तो 40/7 हम लिखेंगे, वो भी गुणा में, क्योंकि देखिए हम जानते हैं संख्या वेरिएबल के साथ गुणा में रहती है, तो इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो गुणा का लगा दीजिए या ब्रैकेट लगा दीजिए, बात एक ही है, फिर बराबर 10। इसके बाद थोड़ा इसे सोल्व करेंगे, पहले जहां गुणा हो रहा है गुणा वाले नंबरों को सोल्व किया जाएगा। ठीक है, तो 2x का 2x लिखेंगे, ठीक है, 2x का 2x, फिर प्लस, फिर देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या है 40/7। तो हम बाहर भी जो संख्या है उसको ही परिमेय संख्या बना लेंगे। 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा लो, बटे में 1। अब परिमेय संख्या क्या करना है, गुणा करना है, कर देते हैं। सामने के सामने होगा, 40 का 3 में तो 120 हो जाएगा, और 7 का 1 में तो 7 आएगा। ठीक है, बराबर में क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो बाई का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, तो जो समीकरण 1 है वो हमने यहाँ लिख लिया है, 2x + 3y = 10। अब इसी में बाई के स्थान पर हम बाई का मान रख देंगे। तो बाई का मान क्या है, बाई का मान है 40/7। तो देखिए इस समीकरण में जहाँ बाई है उसके स्थान पर हमने 40/7 लिख दिया है। तो 2x का 2x + 3 और बाई का मान 40/7 था, लिख दिया 40/7। ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं संख्या और वेरिएबल आपस में क्या रहते हैं, गुणा में रहते हैं। तो जो बाई का वैल्यू है वो भी संख्या के साथ गुणा में ही आएगा। ठीक है, बराबर 10। इसके बाद 2x का 2x प्लस, फिर देखिए ये क्या है, परिमेय संख्या, तो बाहर भी हम परिमेय संख्या बना लेंगे। कैसे बनेगी, अगर 3 के नीचे कुछ नहीं तो हम क्या लगाएंगे, 1। फिर हम क्या कर देंगे, परिमेय संख्या का गुणा, 40 का गुणा 3 में करेंगे तो 120 आएगा, 7 का गुणा 1 में करेंगे तो 7 आएगा, फिर बराबर 10। अब इसके बाद देखिए 2x + 120/7 = 10 ये लिखा हुआ है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो x के पास जो भी नंबर है धीरे धीरे हम उनको हटाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कुछ प्लस नहीं हो रहा है, अगर प्लस होता तो पहले प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो अब जब दोनों तरफ कुछ सॉल्व नहीं होता तब क्या करते हैं, हम नंबरों को हटाते हैं। तो पहले 120/7 हटाएंगे, ये प्लस का है तो उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा, माइनस का। तो पहले जो नहीं हटाना है वो लिख लेते हैं, 2x = 10। अब प्लस 120/7 यहाँ से हटेगा, इधर जाएगा तो माइनस का 120/7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो 2x बराबर, अब देखिए 10 के बटे में कुछ नहीं है तो ले लेंगे 1, क्योंकि यहाँ पर परिमेय संख्या है तो इसको बनाना पड़ेगा, फिर माइनस 120/7। ठीक है, इसको थोड़ा हम सोल्व कर लेंगे। तो 2x बराबर, अब देखिए परिमेय संख्याओं को माइनस करने का तरीका दो तरीके हैं, एक मल्टीप्लाई मेथड, एक एलसीएम मेथड। दोनों में से किसी भी एक मेथड से हम कर सकते हैं। तो यहाँ गुणा वाला मेथड हम प्रयोग कर रहे हैं। तो गुणा वाला मेथड में क्या होता है, जो नीचे वाला नंबर है
7, इसका गुणा हम 10 से करेंगे तो 7 धाम हो जाएगा 70, और ये जो नंबर है इसका गुणा इससे करेंगे। 7 का गुणा 10 से करना है, 1 का गुणा 120 से करना है, -120 से। ठीक है, कर देते हैं। तो 1 का गुणा -120 से होगा तो -120 आएगा। फिर इसके बाद डिवाइड लगाएंगे, फिर नीचे वाली संख्या का गुणा आपस में कर देंगे। 7 का गुणा 1 में करेंगे 7, क्या करा हमने, 7 का गुणा 10 में किया 70 आ गया, फिर 1 का गुणा -120 में तो -120, फिर 7 का गुणा 1 में तो 7। ठीक है, थोड़ा इसे सॉल्व कर लेंगे तो +70 -120 कितना हो जाएगा। देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो मतलब माइनस होगा। 120 में 70 कम करेंगे तो कितना आएगा, तो 120 में जब 70 कम होंगे तो आएगा 50, वो भी माइनस का, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, बटे में 7। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ देखिए क्या आया, 2x बराबर -50 बटे 7। अब किसको हटाएंगे, अब हम 2 के पास जो नंबर है उसको हटाएंगे, सॉरी x के पास जो संख्या है उसे हटाएंगे। तो x के पास क्या है, 2, 2 क्या है, गुणा में कहाँ जाएगा, भाग में, पूछा देते हैं। तो देखिए ये इसके भाग में पहुंच गया 2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, -50 बटे 7। ठीक है, नीचे क्या है, 2 है, इसके नीचे क्या लगाएंगे, 1 लगाएंगे। ठीक है, अब जब भाग होता है थोड़ा भाग टाइप से लिख लेते हैं इसको, ऐसे लिख लो, -50 बटे 7 फिर भागे 2 बटे 1। ठीक है, अब जब भाग करते हैं तो जो संख्या है, ठीक है, थोड़ा यहाँ देख लीजिए, थोड़ा जगह की कमियां हैं। तो x बराबर -50 बटे 7 भागे, ठीक है, तो भाग करते हैं तो ये वाली जो संख्या है 2 बटे 1 ये पलट जाएगी, 1 बटे 2 हो जाएगी और बीच में गुणा का चिन्ह जाएगा। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या करा, भाग हमने -50 बटे 7 को तो 50 बटे 7 लिख लिया, जो पीछे वाली संख्या है उसको हमने पलट दिया, 2 बटे 1 तो 1 बटे 2 लिख लेते हैं, फिर बीच में गुणा का चिन्ह जाएगा। गुणा करेंगे तो -50 का गुणा 1 में करेंगे तो -50 ही आएगा, बटे 2 का गुणा 7 करेंगे 14, तो x बराबर -50 बटे 14। तो यहाँ पर हमने 100 रुपये दोनों के मान निकाल लिए हैं। तो अवलोकन विधि में हमें ऐसा ही करना रहता है। ठीक है।